मैन विटनी यू टेस्ट, ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैन विटनी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके पेपर में आने के भी। तो आइए देखते हैं मैन विटनी को कैसे सॉल्व करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज आती हैं आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए यहाँ पर आपका मेल और फीमेल है। मैं क्या करता हूँ, मेल को आपका डाटा 1 मान लेता हूँ और फीमेल को मैं आपका डाटा 2 मान लेता हूँ। ओके, और इस डाटा को मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल कॉलम में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो जो आपका डाटा था D1 और D2 यानी कि मेल और फीमेल, यहाँ पर मैंने उनको एज इट इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। ओके, नाउ आपके पास डाटा था, डाटा 1 और डाटा 2। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें क्या करनी पड़ती है, इसमें हमें रैंकिंग देनी पड़ती है। और रैंकिंग आपकी दोनों तरीके से हो सकती है, आपकी असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप रैंकिंग देते हो मैन विटनी यू टेस्ट में, तो आपको दोनों डाटा यानी कि D1 प्लस D2 दोनों डाटा को ऐड करके रैंकिंग देनी है। D1 की जो रैंकिंग है उसको मैं R1 से डिनोट करता हूँ, D2 यानी कि डाटा 2 की जो रैंकिंग है उसको मैं R2 से डिनोट कर लेता हूँ। राइट, यहाँ पर मैं आपको रैंकिंग दे देता हूँ। अगर आपको रैंकिंग देना नहीं आता है, असेंडिंग ऑर्डर को मैं प्रेफर कर रहा हूँ, रैंकिंग देना नहीं आता है तो आप रैंकिंग देना जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप राइट डाउन या फिर मैं आई डिस्क्रिप्शन में आपको हाउ टू गिव रैंकिंग की वीडियो दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रैंकिंग अलॉट कर देता हूँ इनको। यहाँ पर हमने रैंकिंग अलॉट कर दी है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, तो अगर आप यहाँ देखोगे 23 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है दिसंबर 2017 में। सेम ऐसी क्वेश्चन आपसे मैन विटनी का पूछ लिया गया था, जिसमें उसकी एक टर्म क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। तो यानी कि जब आपका असाइनमेंट में दे रखा है रिपीटेड टर्म, इट मे पॉसिबल कि वो एग्जाम में भी रिपीटेड का पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने रैंकिंग दे दी है। अब हमें क्या करना होता है, आपके पता ही है कि समेशन ऑफ R1 कर लेते हैं, डेट इज समेशन ऑफ R1। अगर हम इनका समेशन करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 119। सेम हम क्या कर लेते हैं, समेशन ऑफ R2। जब हम समेशन ऑफ R2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 91। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करूं, N1 की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास कितनी टर्म है, टोटल 10 टर्म्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इन द D1। N2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म इन द D2। तो अगर आप D2 में देखोगे 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे तो आपको N2 की भी वैल्यू कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ टर्म इन द D2 इज ऑल्सो 10। नाउ यहाँ पर हमने अगर आप देखोगे हमारे पास टोटल 20 डिजिट्स हैं। राइट, अब इसे क्रॉस चेक कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्रॉस चेक कैसे करते हैं। क्रॉस चेक किसकी, जो हमने रैंकिंग इनको दी है। क्रॉस चेक रैंकिंग कैसे करनी है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो क्रॉस चेक ऑफ रैंकिंग का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ R1 प्लस समेशन ऑफ R2 इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस 1 बाई 2। ध्यान रखिएगा, कैपिटल N डिनोट करता है आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म को। टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि कितनी कितनी टर्म है हमारी, N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 10, तो यानी कि हमारे पास N की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी आपके पास, 20। समेशन ऑफ R1 की वैल्यू आपके पास है ये यहाँ पर 119, प्लस समेशन ऑफ R2 की भी वैल्यू आपके पास 91। वैल्यू पुट कर दीजिए इज टू N की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 2। राइट, यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 119 प्लस 91 तो आपके पास ये आ जाएगा 210, which is equals to 2 1 जा and 2 10 जा and 21 into में 10 that is 2 1 10। तो 2 1 10 is equals to 2 1 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के। यानी कि जो हमने रैंकिंग दी है, ऊपर रैंकिंग दी है, यानी कि जिनका समेशन आ रहा होगा वो भी सही आ रहा होगा। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड शुड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, दैट मीन्स आपने रैंकिंग में क्या करी है, मिस्टेक करी है। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो ये हमारी क्रॉस चेक ऑफ रैंकिंग हो गई, यानी कि रैंकिंग भी हमने क्या दे रखी है, सही तरीके से दे रखी है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था यू टेस्ट। यू टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, N1 मल्टीप्लाई बाय N2 प्लस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ R1। अगर मैं बात करूं, देखिए फॉर्मूला बहुत इजी है। दूसरा हम ले लेते हैं यू डैश। यू और यू डैश दोनों सेम ही है, अगर आप देखोगे तो U और U डैश दोनों क्या है, सेम ही है। सिर्फ फर्क इतना है क्या,
कि एक वैल्यू के दो आंसर नहीं हो सकते, इसलिए हमने जो दूसरी टर्म है जस्ट फॉर द नोटेशन के लिए हमने इसे क्या ले लिया है, यू डैश ले लिया है। ओके, फॉर्मूला n1 n2, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने किसके लिए निकाल रखा है, पहले डाटा के लिए n1। n1 किस में था, अगर आप देखोगे n1 है आपका फर्स्ट डाटा के लिए, दूसरे डाटा के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, n2। तो जहां पर आपका n1 है यहाँ पर सिर्फ आपका हो जाएगा n2, n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 समेशन ऑफ R2, क्योंकि यहाँ पर समेशन ऑफ R1 आ रहा था, यहाँ पर समेशन ऑफ क्या है, R2। इससे पता चल जाता है ये, इससे आपका N2 और R2 से कि ये किसके लिए है, ये आप डाटा 2 की बात कर रहे हैं और यहाँ आप डाटा 1 की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका हो गया U और U डैश, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी है 10, N2 की भी वैल्यू कितनी है 10, 10 10 प्लस 1 11, दिस डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ R1, समेशन ऑफ R1 की बात करेंगे तो 119 है, वैल्यू पुट कर देते हैं 119, 2 1 जा 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 11 55 माइनस 119। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 36। u की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 36। सेम उसी तरीके से u डैश निकाल लेंगे, u डैश इसका टू n1 10 है, n2 भी 10 है, n2 भी 10 है आपका, 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ फर्क कहाँ जाएगा, समेशन ऑफ R2। समेशन ऑफ R2 आई थिंक 91 था, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं, यस 91 है आपका, राइट। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 55 माइनस 91। u डैश की जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 64। तो हमारे पास u और आ गया है u डैश, राइट। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास u और जो u डैश आया है क्या वो हमने सही निकाला है या नहीं निकाला है, राइट। क्रॉस चेक ऑफ योर आंसर, या फिर आप लिख सकते हैं क्रॉस चेक ऑफ किसका, हम निकाल रहे हैं u वैल्यू का। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप करते ही एट द स्पॉट, इवन एग्जाम में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक उसे कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करोगे इसको, n1 मल्टीप्लाई बाय n2 शुड इक्वल टू u प्लस u डैश। n1 की वैल्यू कितनी है 10, n2 की वैल्यू कितनी है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 u प्लस u डैश दैट इज 36 प्लस 64। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 10 इंटू में 10 100 और 36 प्लस 64 ये भी कितना आ जाएगा 100, यानी कि हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है ये क्या है, बिल्कुल सही आ रही है, यानी कि जो हमने u और u डैश की वैल्यू निकाली है वो भी हमारी क्या है, बिल्कुल ठीक है। बात अब सिर्फ कहाँ जाती है कि हमें निकालना क्या था, u वैल्यू या फिर u डैश। गाइस ध्यान रखना कि इन दोनों वैल्यू में u और u डैश में कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू आपकी छोटी होगी वो आपकी u वैल्यू होगी। तो u वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं u टेस्ट का आंसर कितना आएगा 36। अगर यहाँ पर u डैश की वैल्यू 36 होती तो आप तब भी क्या लिखते हैं कि u की वैल्यू क्या है 36, इवन इट इज u डैश, बिकॉज u और u डैश क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नोटेशन है, सिर्फ एक नोटेशन का एक क्या है, जरिया है, राइट। बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। ओके, तो u वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 36, यहाँ पर हमने आपका आंसर भी क्रॉस चेक कर दिया है। तो गाइज अगर वीडियो आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस जरूर मिलती रहें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर दिख जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द full whole coaching for the stats and the other part of the psychology also. So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.